बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू एंड सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ खट्टी मीठी मज़ेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी। आज की वीडियो में लाई हूँ व्यूअर्स के लिए कुछ नया, जहाँ बहुत आसान तरीके से इमली की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। वहीं जो है आप इस चटनी को बना के ज़्यादा अरसे महफूज रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और चटनी ख़राब भी नहीं होगी। तो ये सब देखने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो मैं शुरू करती हूँ रेसिपी को। इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं आप रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट इमली। यहाँ पे इमली की मिकदार मैंने 250 ग्राम ली है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी की मिकदार इतनी हो कि इमली इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। अब यहाँ पानी डालने के बाद मैं इमली को 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसका जो गूदा है जल्दी नरम हो जाता है। 30 मिनट के बाद इसके गूदे को पानी के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से छान के साफ़ कर लूँगी और फिर उससे बनाऊंगी मैं चटनी। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ बनानी शुरू करती हूँ मैं इमली की चटनी, जिसके लिए लिया है मैंने एक पैन और उसमें सबसे पहले तो डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, जिसकी मिकदार 2 खाने के चम्मच है। साथ ही शामिल कर रही हूँ जिंजर पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, पिसी सूरख मिर्च आधा चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। इन मसालों की मिकदार मर्ज़ी और जायके के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब जी इन मसालों को मैं यहाँ भून लूँगी। मसाले भून लेने से जहाँ चटनी का जायका अच्छा होगा वहाँ पे जो है ये महफूज भी रहेगी, यानी कि चटनी से जो है फ्रिज में रखने के बाद ज़्यादा अरसे तक इसे महफूज रख सकते हैं। ना इसका पानी अलग होगा ना इसका गूदा। अब यहाँ मसालों को भून लेने के बाद इसमें डाल दिया है इमली का गूदा, जो इमली रेसिपी के स्टार्ट में भिगो के रखी थी। उसका गूदा अलग करने के बाद अच्छी तरह से छान के मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर जो है मैं इसमें मज़ीद शामिल कर रही हूँ चीनी। मैंने चीनी की मिकदार आधी प्याली रखी है। आप चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीनी डालने से जो है चटनी का जायका मीठा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है चटनी को तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद 2 से 3 उबाल दे के पकाना है। आप देख सकते हैं कि चटनी का जो है कलर भी चेंज हो गया है और इसमें ज़रा गाढ़ापन आ गया है। तो यहाँ आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सचर बनाना है और आंच हल्की करके इस चटनी में शामिल करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने। तेज़ आंच करके फिर दोबारा से जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट इस चटनी को पकाना है। चटनी को आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है पकते हुए चेंज हो गया है और जी ये जो है दानेदार भी होना शुरू हो गई है और गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो यानी कि हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं थी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और आपको दिखाती हूँ कि इसकी इतनी थिकनेस बिल्कुल ठीक है। मज़ीद इसको पकाया तो ठंडी होकर बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है चटनी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। आपको मैंने बड़े आसान तरीके से इमली की चटनी बनाना सिखाई और महफूज करने की बिल्कुल न्यू ट्रिक आपसे शेयर की। अब इसे आप फ्रिज में रख के ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ना पानी अलग होगा और ना ही कूदा। ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।